आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की और बिल्किस बानो, गुजरात की बिल्किस बानो। 2002 के कत्लेआम में जिस तरीके से बिल्किस बानो भी मुतासिर हुई थी, उनकी इज्तिमाई आबरूरेजी की गई थी और उनकी आंखों के सामने उनके घर वालों का कत्ल कर दिया गया था। जी हां, और इसमें 11 लोगों को सजा दी गई थी, वो जेल में थे। लेकिन 15 अगस्त 2022 को सजा पूरी होने से पहले उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया, क्योंकि गुजरात में चुनाव था। जी हाँ, गुजरात में चुनाव था, इसलिए छोड़ दिया गया ताकि पोलराइजेशन हो सके। लेकिन बिल्किस बानो, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, जेल की सलाखों पर पहुंचाया था, जब वो जेल से बाहर लाए गए तो बिल्किस बानो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सिर्फ बिल्किस बानो नहीं, बल्कि इसमें सुभाषनी अली भी पहुंच गई। जी हां, सुभाषनी अली, जिसके लिए लालू प्रसाद का कहना यह है कि बहुत से हमने मंत्रियों को देखे, एमपी एमएलए को देखे, लेकिन सुभाषनी अली ने जो काम करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। और इसीलिए कहा, सुभाषनी अली सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दरखास्त दी कि आखिर ये हो क्या रहा, ये कैसे दरिंदों को रिहा किया जा रहा है, क्या होगा समाज का। एक तरफ तो सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और न जाने क्या क्या, और हैरत की बात यह है कि जिस दिन 15 अगस्त 2022 को ये 11 खूंखार मुजरिम जेलों से रिहा किए गए थे, उसी दिन लाल किले की फसील से प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने तकरीर की थी और लोगों से अपील की थी कि महिलाओं की सुरक्षा कीजिए, महिलाओं को बचाइए। भावुक हो गए थे, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आई थी कि जिसमें यह कहा गया था कि औरतें सुरक्षित नहीं हैं, औरतों का क्राइम बढ़ रहा है, और इसीलिए यह बात कही गई थी। लेकिन 11 मुजरिमों को जब छोड़ा गया तो यह सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, इस मामले को संजीदगी से लिया और सुनवाई के लिए तैयार हुआ, और अब मामले की सुनवाई की। अभी जो ताजा तरीन सुनवाई है उसमें गुजरात सरकार को बुरी तरीके से फटकार लगाई और कई सवाल उठाए हैं जो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूं। 15 सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं, गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से। और सबसे ज्यादा जो अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आज बिल्किस बानो के साथ यह हुआ है, कल ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा। ये बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही अपने तबसरे में। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट की ये 2 रुकनी बेंच थी, केएम जोसेफ, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच। दोनों ने सख्त तबसरा किया और उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। एक बात और अपने तबसरे में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब बार बार गलत दलील सरकार की तरफ से पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेब का मुआवजा, यानी उसको कंपेयर जो है उस नारंगी से नहीं किया जा सकता। सेब का मुआवजा नारंगी से नहीं किया जा सकता, जिस तरह किसी कत्लेआम को आप किसी कत्ल से जोड़कर नहीं देख सकते। दोनों में फर्क है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इस मसले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसले के खिलाफ रिव्यू क्यों नहीं दाखिल कर रहे, क्यों आपने रिव्यू दाखिल नहीं किया हमारे फैसले के खिलाफ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप रिव्यू फाइल कीजिए तो आपने क्यों नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फाइल दिखाने में वक्त क्यों लग रहा है, आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। आपने जिस तरीके से 11 मुजरिमों को रिहा किया है, मैं उसकी फाइल मांग रहा हूं, तो इसमें आपको परेशानी क्या है, आप वो फाइल क्यों नहीं दिखा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, सवाल किया गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से। सवाल नंबर 3, हम आपसे फाइल मांग रहे हैं और आप हीला हवाली कर रहे हैं,
हम आपसे कह रहे हैं कि मुझे फाइल दीजिए, और आप जो है हमें दांव बता रहे हैं, हीला हवाली कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया। नंबर 4, यह रवैया क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार ने कहा कि आप जिन 11 मुजरिमीन को आपने छोड़ा है, उसके मामले में आपका यह रवैया क्यों है कि आप कोई चीज दिखाना नहीं चाहते, कोई चीज बताना नहीं चाहते, इसके पीछे मकसद क्या है? सवाल नंबर 5, अगर आप हमें फाइल नहीं दिखाएंगे तो हम खुद इस चीज का जायजा लेंगे, मुहासबा करेंगे, देखेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से और रियासती सरकार से कि अगर आप हमें फाइल नहीं दिखाते तो हम अब खुद इस मामले का जायजा लेंगे, मुहासबा लेंगे, और फिर जो ठीक लगेगा वो फैसला लेंगे। गालिबन यही कहना था। सवाल नंबर 6, कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। जी हां, यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर देकर यह बात कही कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है, उसको कानून का गोया सामना करना ही पड़ेगा, उसको जो कानून कहता है वो करना ही पड़ेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहता है केंद्र सरकार से भी और स्टेट सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि अभी कानून का राज है, अभी आप कानून के ऊपर खुद को मत समझिए। सवाल नंबर 7, अगर सेंटर ने यह कह दिया था कि आप 11 लोगों को छोड़ दीजिए, तो क्या यह कोई दबाव था? क्या रियासती सरकार पर केंद्र सरकार, मरकजी सरकार कोई प्रेशर कर रही थी? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर आपने गौर व फिक्र क्यों नहीं किया? लाख केंद्र ने कह दिया है, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी क्या थी कि वो देखते कि जिन हम दरिंदों को, खुखार को छोड़ रहे हैं, क्या ये मुनासिब है, इनको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, और इनको छोड़ने से समाज पर असर क्या पड़ेगा? क्या ये रियासती सरकार को नहीं सोचना चाहिए? सवाल नंबर 8, सरकार का जो कहना था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, जो भी था, क्या वो मानने के लिए गुजरात सरकार पाबंद थी? क्या वो केंद्र सरकार की बात से इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, तबसरा किया। सवाल नंबर 9, गुजरात सरकार का जो रवैया है वो काबिले कबूल नहीं हो सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिस किस्म का ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है, हीला हवाली और दुनिया भर की बातें की जा रही हैं, ये रवैया अच्छा नहीं है, ये काबिले कबूल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और नाराजगी जताई। ये क्या है? क्यों कहना नहीं माना जा रहा है? क्यों इधर उधर की बातें की जा रही हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सवाल नंबर 10, आखिर ये समाज को टालने की कोशिश क्यों की जा रही? ये सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है और कहा कि ये बार बार टालने की कोशिश की जा रही, यानी 11 मुजरिम हैं तो उनमें से हर बार सिर्फ एक मुजरिम ही अपना बयान दे रहा है, अपना हलफनामा दाखिल कर रहा है। क्यों? क्यों ये ऐसा अगर होगा तो इसमें तो बहुत देर लग जाएगी। ये टालने की कोशिश क्यों जा रही है? और ये रवैया मुजरिमीन का अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी हां, मुजरिमीन का रवैया अदालत को काफी खराब लगा। जी हां, ये तबसरे में बात आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का तबसरा था। इससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार न तो मुजरिमीन के हलफनामे से खुश है, सुप्रीम कोर्ट न मुजरिमीन के हलफनामे से खुश है, न सरकार के रवैये से खुश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो। और अब मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो ऐसा लग रहा है ये जो तबसरा आया है ये कम से कम बिल्किस बानो के जख्मों पर एक बड़ा अच्छा मरहम साबित हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो दरिंदे बाहर निकाल दिए गए थे सरकार की वजह से, इनको फिर कैफरे किरदार तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचाएगा।
और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर आज भी लोगों का एतमाद है। बिल्किस बानो पर इतना जुल्म हुआ, इतनी ज्यादती हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि वो हिम्मत नहीं हार रहे और उन्हें अपने अदलिया पर पूरा भरोसा है और आज भी वो इसी भरोसे के साथ जिंदा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे से बिल्किस बानो का भरोसा और मजबूत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।